हेलो फ्रेंड। बात कड़वी है मगर सच है। मृत्यु ही जीवन का सत्य है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये जीवन में किए गए अच्छे कर्मों की बात है। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। एक बार की बात है, एक महात्मा से उनके एक शिष्य ने पूछा, महात्मन, आपसे कभी कोई गलती क्यों नहीं होती? आप हमेशा खुश क्यों रहते हैं? अगर कोई आपके साथ गलत भी करता है तो भी आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं? मैंने आपको कभी दुखी और उदास नहीं देखा। आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। लेकिन यह संभव कैसे है? इसके जवाब में महात्मा ने उससे कहा, तुम यह सारी बात छोड़ो और मैं तुम्हें एक दुखद सूचना बताने जा रहा हूँ। तुम उस पर ध्यान दो। शिष्य ने पूछा, कौन सी सूचना? महात्मा बोले, अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे के बाद अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। महात्मा की बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह थर-थर कांपने लगा और रोने लगा। जब उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ एक दिन बचा है तो उसने जिसका भी दिल दुखाया था उससे माफी मांगी, अपने घर वालों को प्यार देने लगा। अब उसके पास बहुत कम समय बचा था और जिस किसी के साथ भी उसका गुस्सा था, शिकायत था, वह सारी दूर हो गई। अगले दिन स्वयं महात्मा उसके घर पहुंचे और उनसे पूछा, बताओ, कल से लेकर अभी तक तुमने क्या गलत काम किया? किसी से झगड़ा किया? मन में किसी के प्रति कोई शिकायत रही? कोई पाप किया या किसी का दिल दुखाया? वह बोला, महात्मन, मौत मेरे सर पर खड़ी है। मैं किसी के साथ क्या गलत व्यवहार करूंगा, बल्कि मैंने सबसे माफी मांग ली और सबको माफ कर दिया। अब मैं मरने ही वाला हूँ, तो जिंदगी से मुझे और क्या शिकायत हो सकती है? महात्मा ने उससे कहा, यही तेरे सवाल का जवाब है। तुमने कल मुझसे पूछा था कि मुझे किसी से कोई शिकायत क्यों नहीं होती, मैं उदास क्यों नहीं होता, मैं दुखी क्यों नहीं होता। इन सारी बातों का यही जवाब है कि मैं अपनी मौत को कभी नहीं भूलता। मुझे यह हमेशा याद रहता है कि मेरे पास बहुत कम समय है। मैं यहाँ कुछ समय के लिए ही आया हूँ और एक दिन मेरी मृत्यु मुझसे मेरा जीवन छीन कर ले जाएगी। इसलिए मैं ना ही किसी से शिकायत करता हूँ, ना ही दुखी होता हूँ और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करता हूँ। जिंदगी में जो कुछ भी समय मेरे पास बचा है, मैं उसे खुश होकर गुजारता हूँ। इसके बाद महात्मा ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति की मौत से दोस्ती हो गई। उसने मौत से कहा, अब तो तुम मेरी दोस्त हो गई, अब तुम मुझे नहीं मारना। मौत ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं, यह तो प्रकृति का नियम है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे मरना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे मारोगे तो कम से कम इतना करना कि जब मेरी मौत का समय निश्चित हो जाए तो उससे पहले मुझे आकर बता देना, ताकि मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ वह मैं कर सकूँ, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकूँ। फिर मौत ने उनसे कहा कि तेरी मौत आने से पहले मैं तुझे चिट्ठियां भेजा करूंगी। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मेरी मौत कब होने वाली है। उसकी जिंदगी में समय समय पर कभी उसके मामा, कभी चाचा, तो कभी माता पिता, दोस्त, धीरे धीरे करके सब मरने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगा कि अब तू चल,
तेरा भी वक्त आ गया। वह बहुत हैरान सा रह गया और उसने कहा, तुमने तो कहा था कि मैं चिट्ठियाँ भेजूंगी, पर मेरे पास कोई चिट्ठियाँ नहीं आई और तुम अचानक मुझे लेने आ गई हो। इसके बाद मौत ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत चिट्ठियाँ भेजी। जब शुरू में तुम्हारे रिश्तेदार मरे, वह सारी मेरी चिट्ठियाँ थी। अब तेरा नंबर जल्दी ही आने वाला है। फिर तुम्हारे दोस्त मरे, वह भी मेरी चिट्ठियाँ ही थी। वास्तव में यह कहानी हमारी ही है। हमें भी मौत चिट्ठियाँ भेजती रहती है कि आज यह मर गया, आज वह मर गया, लेकिन हमें यह एहसास ही नहीं होता कि एक दिन हमारा भी समय खत्म हो जाएगा। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम रोते रोते आते हैं, लेकिन यह दुनिया हमें देखकर बहुत खुश होती है, बहुत हंसती है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि हम हंसते हंसते जाएं और ये दुनिया हमें रो रो कर याद करे। यह सब सोचकर आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए। जिंदगी एक जंग है जिसे आखिरी में सबको हार जाना है। इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जाना है। जिंदगी मिली है तो मरना भी तय है। इस संसार में जो कुछ भी वस्तु पैदा होती है वह समाप्त होती है। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगी, मैं तो दरिया हूँ, समुंदर में उतर जाऊंगी। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों। ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।